अक्सर विवादों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के महासचिव और यूपी के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने दावा किया है कि लाहौर में नवाज शरीफ के घर पर पीएम मोदी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। पीएम मोदी अफगानिस्तान से लौटते वक्त 25 दिसंबर को लाहौर रुके थे और नवाज शरीफ के घर गए थे। भारत सरकार ने आजम खान के इस आरोप को बेबुनियाद बताया कि पीएम मोदी ने नवाज शरीफ के घर पर दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। वहीं बीजेपी ने आजम खान को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनके आरोपों में दम है तो वो सबूत पेश करें। बीजेपी ने आजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि उनके इस बयान से देश और प्रधानमंत्री की छवि खराब हो रही है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचने की है। पीएम मोदी आज पारादीप में इंडियन ऑयल की रिफाइनरी देश को समर्पित करेंगे। करीब 35,000 करोड़ की लागत से ये रिफाइनरी 15 साल में तैयार की गई है। 3 दिनों के भीतर ये पूर्वी भारत में तेल क्षेत्र की दूसरी बड़ी परियोजना है, जिसे प्रधानमंत्री आज देश के नाम करेंगे। इससे पहले मोदी ने शुक्रवार को असम के नुमालीगढ़ में सालाना 50,000 टन मोम तैयार करने वाली परियोजना की शुरुआत की थी। गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल के बिजनेस पार्टनर को मिली सरकारी जमीन के मुद्दे पर कांग्रेस ने सीधा पीएम मोदी पर हमला बोला है, क्योंकि 2010 में जमीन के आवंटन के वक्त मोदी गुजरात के सीएम थे और आनंदीबेन उस वक्त राजस्व मंत्री थी। कांग्रेस ने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से कराने की मांग की है। दूसरी तरफ अनार पटेल सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा पर उठे विवाद का फैसला अब राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। अहमदनगर के कलेक्टर ने इस विवाद को सुलझाने के लिए सभी पक्षों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में कोई आम राय नहीं बन पाई, जिसके बाद सभी पक्षों ने आखिरी फैसला सीएम फडणवीस पर छोड़ दिया। शनि शिंगणापुर में 400 साल से चली आ रही परंपरा का विरोध करते हुए महिलाएं शनि मंदिर में पूजा करना चाह रही हैं। पंजाब बीजेपी की कमान नवजोत सिंह सिद्धू को देने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर पर हुई पार्टी की बैठक में सिद्धू को कमान दिए जाने को लेकर चर्चा की बात बीजेपी ने मानी है। हालांकि अभी इस मुद्दे पर कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ है। पंजाब में अगले साल चुनाव होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में सिद्धू की संसदीय सीट अमृतसर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। सिद्धू पिछले लोकसभा चुनाव से दूर रहे थे। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में आम आदमी पार्टी विधायक एसके बग्गा को जनता के भारी विरोध की वजह से वहां से वापस आना पड़ा। बग्गा दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला फिर से लागू करने के मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए कृष्णानगर गए थे, लेकिन वहां लोग केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लोगों के जबरदस्त विरोध के बीच आप विधायक एसके बग्गा वहां से किसी न किसी तरह निकले। बग्गा ने हंगामा करने वाले लोगों को कांग्रेस कार्यकर्ता बताया है। दिल्ली में डॉक्टरों के बाद शिक्षकों ने भी हड़ताल वापस ले ली है। बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान को देखते हुए शिक्षकों ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि एमसीडी के सफाई कर्मचारी पहले की तरह हड़ताल पर हैं। एमसीडी के हड़ताली कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है, लेकिन फिर भी वो काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं हैं। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई ने यादव सिंह के परिवार के चैरिटेबल ट्रस्ट की जांच शुरू की। सीबीआई को शुरुआती जांच में पता चला कि यादव सिंह के परिवार के पीजीपी चैरिटेबल ट्रस्ट को साल 2009 से 2014 के बीच 10 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला। पीजीपी चैरिटेबल ट्रस्ट में यादव सिंह की पत्नी कुसुमलता और साले की पत्नी विद्या देवी निदेशक थे। सीबीआई की पूछताछ में ट्रस्ट में आई रकम का जवाब नहीं दे पाए यादव सिंह। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में बड़ी तादाद में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बस्तर में पुलिस के सामने 2 दिनों में 65 और नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। इनमें एक महिला नक्सली भी है। पिछले 4 महीने में 500 से ज्यादा नक्सली हथियार छोड़ चुके हैं। समझा जाता है कि बाहरी नक्सलियों के कामकाज के तरीके से ये नक्सली परेशान थे। दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर 8 साल की छात्रा के साथ रेप की कोशिश का आरोप लगा है। आरोपी रामगोपाल भारतीय वायुसेना का रिटायर्ड कर्मचारी है और उसकी उम्र 72 साल है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी रामगोपाल ने अपने ऑफिस में बच्ची से रेप की कोशिश की थी। बच्ची से जानकारी मिलने के बाद उसके घर वालों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस ने आरोपी रामगोपाल को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली से सटे नोएडा में एक लड़की से चलती कार में गैंग रेप की वारदात हुई है। आरोप है कि लड़की के परिचित दो लड़कों ने उसे प्लॉट दिखाने के बहाने कार में बिठाया और फिर अपने एक और साथी के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपी पीड़ित लड़की को हापुड़ में फेंककर फरार हो गए। आरोपियों ने लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए अश्लील वीडियो भी बनाया है। यूपी के मैनपुरी में 9 साल की दलित बच्ची से रेप की वारदात हुई है। दुष्कर्म का आरोप 16 साल के लड़के पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची ट्यूबवेल पर पानी पीने गई थी और उसी दौरान आरोपी ने ट्यूबवेल के खाली कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नैनीताल के मशहूर शेरवुड स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण मामले में आरोपी प्रिंसिपल और वार्डन को कोर्ट ने बरी किया, जबकि गार्ड आकाश मंडल को अभियुक्त माना है। साल 2014 में बच्चे के पिता ने अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, वार्डन और गार्ड के खिलाफ केस दर्ज किया था। दिल्ली के रॉयल इंटरनेशनल स्कूल के छात्र देवांश की मौत के मामले में उसके घर वालों ने दुष्कर्म की आशंका जताई है। देवांश के गुप्तांग पर रुई मिलने की बात उठाते हुए वो पूरे मामले की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि देवांश की पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बात सामने नहीं आई, लिहाजा पुलिस अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इस मामले में साजिश की ओर इशारा किया है। इलाहाबाद में छेड़खानी से परेशान होकर एक लड़की ने छेड़खानी करने वाले लड़के को पहले तो बहाने से बुलाया और फिर चप्पलों से उसकी सरेआम पिटाई की। लड़की ने अपनी सहेली से पिटाई का वीडियो भी बनवाया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पिट रहे लड़के पर आरोप है कि वो लड़की को अलग अलग नंबरों से फोन करता था और अश्लील मैसेज भेजता था। श्रीनगर से करीब 35 किलोमीटर दूर पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया है। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान गुंडीपोरा गांव के एक घर से सुरक्षा बलों पर फायरिंग की गई, जिसके बाद घर को घेर लिया गया है। इसके बाद घंटों तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें एक संदिग्ध मारा गया है। सुरक्षा बलों को इस इलाके में 2 और संदिग्ध आतंकियों के छिपे होने का शक है, जिनकी तलाश जारी है। विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आगाज हो गया है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। फ्लीट रिव्यू में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आईएनएस सुमित्रा का मुआयना किया। पीएम ने भी देखे कई जहाजी बेड़े। विशाखापट्टनम में फ्लीट रिव्यू के दौरान पीएम मोदी ने अभिनेता अक्षय कुमार के बेटे के प्यार दुलार में कान खींचे। देश के जाने माने राजनीतिक कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग नहीं रहे। तेलंग ब्रेन कैंसर से जूझ रहे थे और महज 56 साल की उम्र में ही इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। राजस्थान के बीकानेर में जन्मे सुधीर तेलंग ने अपना करियर मुंबई में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के साथ 1982 में शुरू किया था। 10 साल की उम्र में ही कार्टून बनाने वाले तेलंग ने इंदिरा गांधी के बाद के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्टून बनाए। 2004 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आईपीएल 9 के लिए बेंगलुरु में चल रही नीलामी में अभी तक ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। शेन वॉटसन को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 9.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, लेकिन जहां तक भारत की बात है, पवन नेगी ने युवराज सिंह को पछाड़ दिया है। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किए गए पवन नेगी को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि युवराज सिंह को सनराइजर्स हैदराबाद ने 7 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया है। पिछले साल युवराज 16 करोड़ रुपए में बिके थे। ऋषभ पंत के शतक ने भारत को अंडर 19 विश्व कप के सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया है। बांग्लादेश में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में ऋषभ पंत के 114 रन की बदौलत भारत ने नामीबिया को 197 रन से हरा दिया है। अंडर 19 विश्व कप में ऋषभ के शानदार प्रदर्शन का असर आईपीएल की बोली में भी दिखा। दिल्ली के ऋषभ पंत को दिल्ली डेयरडेविल ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए में खरीदा है। Sold Delhi Daredevils 190 lakh. जरा सोचिए, जिन गाड़ियों पर ये क्रेन गिरी होगी उनका क्या हाल हुआ होगा। ये हादसा हुआ अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। शुक्रवार को न्यूयॉर्क के लोअर मैनहट्टन इलाके में संतुलन बिगड़ने से अचानक ये क्रेन बीच सड़क पर आ गिरी। क्रेन ने दर्जनों गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया और ज्यादातर लगभग बर्बाद हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कटरीना कैफ, दुनिया में भारत सबसे ज्यादा सहनशील देश। If you ask me personally, all the countries that I've been to in the world,
India has been the most welcoming, the most accepting, the most loving country for me out of all of them. So if you were to ask me though, then no. For me it's been a very tolerant and a very accepting place. एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटरीना ने कहा है सलमान ने उन्हें नहीं बनाया और वो आज जिस मुकाम पर हैं वो किस्मत और मेहनत की वजह से हैं। जिस मुकाम तक मैं अभी पहुंच सकती थी वो मेरी डेस्टिनी में है, वो किसी एक आदमी की वजह से नहीं हुआ। अमेरिकी सीरियल क्वांटिको में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा वे एक सुपर वुमेन के किरदार में नजर आने वाली हैं, लेकिन वो किरदार असली नहीं बल्कि काल्पनिक होगा। प्रियंका ने मार्वल एवेंजर्स एकेडमी नाम के ऑनलाइन गेम में सुपर वुमेन मिस मार्वल को अपनी आवाज दी है। प्रियंका ने ट्विटर पर मिस मार्वल का फोटो पोस्ट कर ये जानकारी खुद दी है। इस गेम में WWE स्टार जॉन सीना हल्क को आवाज दे रहे हैं। ऐसे ही कई अन्य दिग्गज भी हैं जो अलग अलग सुपर हीरो और विलेन की आवाज बने हैं। इससे पहले भी प्रियंका ने 2013 में बच्चों की फिल्म प्रिंस में ईशानी के किरदार को आवाज दी थी।